हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लियर सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे इन द अर्लियर सिटीज़। इसके पहले जो वीडियो गया था ज्योग्राफ़ी का, उसमें भी आपने चैप्टर 3 ज्योग्राफ़ी को पढ़ा था। तो इसी सीक्वेंस में हम सबसे पहले ज्योग्राफ़ी के चैप्टर 3 पढ़े, अब हिस्ट्री का पढ़ेंगे, इसके बाद सिविक्स पढ़ेंगे। ओके, तो आइए चैप्टर 3 देखते हैं। इन द अर्लियर सिटी, इन मतलब में अर्लियस्ट मतलब होता है प्राचीन, बहुत पहले, और सिटीज़ मतलब शहर, बहुत प्राचीन शहर के बारे में पढ़ेंगे। कितने साल पहले के शहर? 5000, 4000 साल पहले, ठीक है, 3000 साल पहले कैसे थे हमारे शहर, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में हमें पता कैसे चला, इनके सिविलाइजेशन के बारे में, यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में हमें कैसे पता चला था? देखिए, पंजाब का कुछ जो पार्ट है जो वो इंडिया में भी है और कुछ पार्ट उसका पाकिस्तान में भी है। तो सिंध वगैरह जो है वो पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे जब 5000 4000 साल पहले जब वहाँ पे रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी, तो वहाँ पे खुदाई की गई थी। जब खुदाई किया गया तो वहाँ से कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो ज़मीन के अंदर दबी हुई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उनके इतिहास के बारे में पता करते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे मतलब मटेरियल, ऐसे सामान मिले थे जिससे ये पता चला कि हाँ, बहुत सालों पहले यहाँ कुछ नई तरह की सिविलाइजेशन थी, कुछ नए तरह के, कुछ दूसरे तरह के लोग रहते थे। तो बस उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सेविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग्स। जसपाल एंड हरप्रीत दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं अपने गली के बाहर लेन में, ठीक है। वो नोटिस करते हैं कि कुछ लोग एक ऐसे बिल्डिंग की तारीफ़ कर रहे होते हैं जो उनके घर के पास है, लेकिन बच्चे उन्हें हंटेड हाउस कहते हैं, मतलब भूतिया या पुराना बंगला कहते हैं, ठीक है। कुछ उनमें से कहती हैं कि देखिए वाह, कितना अच्छा आर्किटेक्चर है। कुछ कहते हैं कि इसकी कितनी अच्छी वुड कार्विंग की, कितनी अच्छी नक्काशी की गई है, ठीक है। अब वो लोग आपस में बात करते हैं कि हम लोग को मिनिस्टर से बात करके इसकी अरेंजमेंट करवानी चाहिए, मतलब कि इसको और अच्छा घर या और अच्छा महल बनवा देना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो इस चैप्टर में हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा में बता दूँ ये कहाँ मिला था। हड़प्पा ये जो है ये पाकिस्तान का पार्ट है, इस टाइम ही पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। तो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल नियरली 150 ईयर्स एगो। कभी कभी कोई स्टोरी होती है जो 150 ईयर्स एगो, कुछ बिल्डिंग ऐसी होती है जो हमें हज़ारों, सैकड़ों और 50 साल पहले के बारे में बताती है। ये मैंने बताया ना कि जब पंजाब में इंजीनियर रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो वहाँ पे कुछ साइट्स मिले थे जो कि अभी पाकिस्तान में है ना, और वहाँ से लोगों को पता चला कि बहुत सारे हाई क्वालिटी के ब्रिक्स मिले थे, रेडीमेड जो बने हुए, ठीक है। और वो जो ब्रिक्स थे वो ऐसा यूज़ हो रहा था कि पुराने समय में इससे बिल्डिंग्स बनाई गई, बिल्डिंग्स के वॉल बनाए गए होंगे, और फिर उन्हीं वॉल को निकाल के वहाँ से काफ़ी चोरी करके हटा के उसका रेलवे लाइन में हेल्प लिया गया था उसका, ठीक है, मतलब उससे बनाया गया था। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और बहुत सारे बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड भी हो गए थे। इस प्रकार देखेंगे तो 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, ठीक है। 8 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले थे? साइट मिले थे, एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट। और उस साइट से उनको पता चला कि ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का सबसे प्राचीन साइट है, ठीक है। ऑल दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। All other sites from the where similar buildings and other things were found are described as हड़प्पा। और इनकी खुदाई में जो भी चीज़ें प्राप्त हुई, हम उनको हड़प्पा सिविलाइजेशन से जोड़ के हड़प्पा नाम देते हैं। और हड़प्पा जो सिटी थी वो कितने सालों पहले डेवलप हुई थी? आज से 4700 ईयर्स एगो। आगे देखिए, वॉट व स्पेशल अबाउट सिटी। सिटी में स्पेशल क्या था? ये जो सिटी था ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। वेस्ट पार्ट जो था वो स्मॉल था, छोटा था, लेकिन हायर था, ठीक है, ऊंचा था, बड़ा था, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज अ साइटेडल। साइटेडल मतलब इनको क्यों कहा गया था? जो 2 पार्ट डिवाइड था, वेस्ट था और ईस्ट था, ओके, वेस्ट और ईस्ट। तो वेस्ट को सिटाडल कहा जाता था, जो क्या था, छोटा तो था लेकिन हायर था, ऊंचा था, ओके। और जो ईस्ट में था वह लंबा तो था लेकिन ऊंचाई उसकी कम थी, इसे लोअर टाउन कहा जाता था, ठीक है। और ये क्या कि वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, और जो इनकी दीवारें बनी हुई थी वो पकी हुई अच्छी ईंटों से बनी हुई थी। तो आप सोचिए, आज से 5000 मान लीजिए 5000 साल पहले जो ईंटें से जो घर बना हुआ था वो बेक्ड था, मतलब पका हुआ, पक्के ईंटों से बना था, ओके।
और द ब्रिक्स आर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर। और यही रीज़न आप मान लीजिए कि अगर हज़ारों सालों से 5000 सालों से अगर ये आज भी मिले तो कितनी अच्छे से इनको पकाया गया और कितनी अच्छी इनकी क्वालिटी रही होगी, है ना। लेकिन आज देखिए, आज तो रोड अभी कुछ महीने पहले बनते हैं, कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं, लेकिन वो ब्रिक्स कितने अच्छे थे कि आज 5000 साल बाद भी डेवलप है, मतलब कि आज भी वो हैं यहाँ पे। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। जो भी ब्रिक्स था वो किस पैटर्न में था? इंटरलॉकिंग पैटर्न में था। ओके, आगे देखते हैं। इंटरलॉकिंग समझते हैं आप? देखिए मैं समझाती हूँ इंटरलॉकिंग क्या होता है। ओके, देखिए इंटरलॉकिंग का मतलब होता है जैसे ये एक ईंट है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। इससे क्या रहता है ना कि जो ईंट है वो एक दूसरे से दूर नहीं, मतलब हटते नहीं हैं, दूर नहीं होते हैं, खिसकते नहीं हैं, ठीक है। आगे देखिए, कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग कंडक्ट थे, सिटाडेल, ठीक है। और जैसे कि मोहनजोदाड़ो भी एक जगह का नाम था जो कि एकदम कम्प्लीटली पाकिस्तान में है इस टाइम ना। मोहनजोदाड़ो क्या था, वहाँ एक स्पेशल टैंक था जिसे आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोलते थे? ग्रेट बात बोलते थे। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि ये एक स्पेशल टैंक था जहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के लोग ही बात करते थे, मतलब कि स्पेशल टाइप के लोग ही इसमें नहाते थे। मतलब कहने का है कि जैसे धार्मिक तौर पे ये जुड़ा हुआ था, जैसे कि किसी कोई ओकेज़न या कोई पर्व त्यौहार होता था जिसमें ये लोग नहा के अपने आप को शुद्ध करते थे। तो ये कैसे बना हुआ था? ये ब्रिक से बना हुआ था, प्लास्टर भी किया गया था, मतलब कि पूरा पक्का था। और इसके चारों तरफ तार, नेचुरल तार भी बांध दिया गया ताकि पानी इधर उधर से कहीं ना जाए। और स्टेप्स भी थे, मतलब कि सीढ़ियाँ भी थी इसमें उतरने के लिए दोनों साइड से। ओके, और वहाँ पे साइड में रूम भी बने हुए थे। क्यों रूम बने हुए थे? ताकि लोग नहाने के बाद लेडीज़ें जो गर्ल्स है वो चेंज कर सकें। ओके, वाटर वॉल, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ जो पानी आता था वो कुएं से आता था, ठीक है। कुएं से यहाँ पानी आता था और उसके बाद लोग यहाँ पे डिप करते थे स्पेशल ओकेज़न पे। तो देखिए अदर सिटीज़ सच एस कालीबंगम, कुछ सिटीज़ जैसे कि कालीबंगम है, लोथल है, ये सब क्या थे? फायर अल्टर्स है वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड। यहाँ पे क्या होते थे? सेक्रीफाइसेस का मतलब क्या है? त्यौहार वगैरह मनाए जाते थे और यहाँ पे मतलब बलि वगैरह भी दिया जाता था। और जैसे देखिए मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल है, ये सब यहाँ पे स्टोर हाउस भी थे सामान वगैरह रखने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, घर, ड्रेन मतलब समझे नदी नाला, स्ट्रीट मतलब गलियों के बारे में बताया गया। जिसे देखिए ये इस तरह से जो इंटरलॉकिंग की गई ना ईंटों की, इसी तरह इंटरलॉकिंग की गई थी, इसी अरेंजमेंट था। तो जो हाउसेस थे वो या मोस्टली कितने थे? वो 1 स्टोरी या 2 स्टोरी थे, ज़्यादा नहीं थे, छोटे ही थे। और जो रूम्स थे वो मतलब आंगन के चारों तरफ रूम बने हुए होते थे जहाँ पे सबके नहाने के लिए सेपरेट बाथ होता था। और जैसे कि कुछ लोगों के घर में अपना पर्सनल कुआं भी होता था, सार्वजनिक कुआं भी बाहर अगल बगल होता था। उस टाइम में जो ड्रेन्स थे वो कवर थे, लेकिन अभी के ड्रेन्स क्या हैं? पूरी तरह से खुले रहते हैं, है ना। नदी नाले अपने यहाँ रॉबर्ट्सगंज में देखिए कितने नदी नाले खुले हुए रहते हैं, बरस के दिन में कितना नदी नाला भर जाता है पूरा। तो ध्यान से देखो, ये इसकी बता रहा है कितने स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट किया गया था, ऐसे ही थे। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, इस ड्रेन हैड ए, मतलब कहने का अर्थ है कि जो यहाँ पे नदी नाले मतलब जो नाले बने हुए थे वह स्लोपिंग स्टाइल में थे, मतलब इस तरह से थे कि कहीं भी पानी रुके ना, लगे ना। अगर बारिश भी होती है, पानी बहता है तो आगे की तरफ बढ़ जाए। और जो ड्रेन्स था वो घर से कनेक्टेड होता था, और छोटे छोटे नाले होते थे वो घर से कनेक्ट होते थे। अब वो स्मॉलर ड्रेन जो है वो बड़े नाले से कनेक्ट होता था, मतलब बड़े नाले से कनेक्ट होकर आगे सीवर से निकल जाता था, ठीक है। और कुछ इंस्पेक्शंस होल भी बनाए गए थे जिससे कि उसकी साफ़ सफाई भी की जा सके। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स थे उस टाइम वो काफ़ी प्लान थे, ठीक है, मतलब काफ़ी प्लान करके बनाए जाते थे। अब देखिए आगे है लाइफ इन द सिटी। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पन सिटी था वो काफ़ी बिजी प्लेस था, यहाँ पे लोग प्लान करके, मतलब कंस्ट्रक्शन जो भी बिल्डिंग वगैरह बनती थी वो काफ़ी प्लान करके बनाए जाते थे, ठीक है। तो फिर या तो जो ये लोग प्लानर्स थे जो प्लान करते थे वो रूलर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो रूलर्स थे वो दूर दूर जगहों पे लोगों को भेजते थे प्रीशियस मेटल, स्टोन और अदर चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद सिटी में बिल्डिंग्स को डेवलप करते थे और जितने कीमती ऑर्नामेंट्स वगैरह होते थे गोल्ड सिल्वर वो अपने पास रख लेते थे, बीड्स वगैरह को, ठीक है। और उसमें स्क्राइब्स भी थे। स्क्राइब्स ऐसे लोग होते हैं जो उस ज़माने में स्क्राइब्स ऐसे लोगों को बोला जाता था जो किसी ऑब्जेक्ट पे, सील्स पे या किसी भी चीज़ों पे या किसी भी तरह से वो लिखना जानते थे, ठीक है, उन्हें बोला जाता था। लेकिन वो जो है
जिस चीज़ों पे वो लिखे हुए थे या जो भी चीज़ें था वो अभी सर्वाइव नहीं है, मतलब अभी इस टाइम नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे जो मैन एंड वुमेन थे वो क्राफ्ट पर्सन थे, वो अदर मतलब कि वो होम्स एंड स्पेशल वर्कशॉप, या तो घर से ये काम करते थे या तो स्पेशल उनका वर्कशॉप था जहाँ वो काम करते थे। उस समय भी लोग ट्रैवलिंग करते थे एक जगह से दूसरी जगह, किस लिए? रॉ मटेरियल ले आने के लिए, ठीक है। मैनी टेराकोटा टॉयज, बहुत टेराकोटा टॉयज़ क्या होता है? मिट्टी के खिलौने होते हैं। मतलब आज जो मिट्टी के खिलौने कलर किए हुए होते हैं, काफ़ी ब्राइट होते हैं, तो उस टाइम के सिर्फ मिट्टी के खिलौने पक्के होते थे, उसको सुखा के बच्चे उससे खेलते थे। तो वो जैसे एनिमल्स के भी हो सकते थे, बर्ड्स के भी हो सकते थे, तो उसी को टेराकोटा टॉयज़ वो लोग बोलते थे, ठीक है, जो बच्चे उससे काफ़ी खुश होकर खेलते थे। फिर देखिए यहाँ देखिए न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। तो अगर हम देखें कि जो भी हड़प्पन सिटी में हमें ऑब्जेक्ट वहाँ पे मिला है, ठीक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा हमें पता चला है, तो वो क्या क्या मिला है, किस चीज़ से बना है वो ऑब्जेक्ट? स्टोन से, सेल से, मेटल से, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर से बना हुआ है। कॉपर और ब्रोंज जो है वो उसका यूज़ होता है टूल्स, वेपन और ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए। गोल्ड और सिल्वर का ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता था, वेसल्स मतलब बर्तन में भी होता था, ठीक है। और इन सब के बाद भी कुछ बीड्स मिले थे, वेट्स मतलब तो बटकरे वगैरह होते हैं, सिर्फ वेट किया जाता है। ब्लेड्स वगैरह काटने के लिए मिले थे। देखिए यहाँ कुछ जैसे ये देखो ना, ये बीड्स हैं, ये दिखाती हूँ मैं अच्छे से। ये देखिए ये बीड्स जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते थे, ये कुछ थे मतलब ब्लेड जैसे जैसे काटने वगैरह के काम आते थे। फिर देखिए थे हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। जो हड़प्पन्स थे वो स्टोन से सील वगैरह भी बनाते थे, मतलब पत्थर से मुहर बनाते थे ना। और ये किस शेप में थे? रेक्टेंगुलर शेप में थे। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स भी ब्यूटीफुली ब्लैक डिज़ाइन। जो हड़प्पन्स थे वो पॉट भी बनाते थे बहुत ही खूबसूरती से ब्लैक कलर का, ठीक है। आगे देखिए फिर यहाँ पे और कॉटन की बात करें, रुई की, तो कॉटन का यूज़ करना भी लोग मतलब मेहरगढ़ में सब कॉटन आज से 7000 साल पहले यूज़ होना शुरू हो गया था। एक्चुअली हम पता कैसे चला था? पता इसलिए चला था कि जब उसकी खुदाई हुई थी साइट की, तब वहाँ से कुछ सिल्वर और कॉपर ऑब्जेक्ट मिले थे। सिल्वर वास का मतलब समझते हैं? चांदी का या सिल्वर किसी भी तरह का घड़ा मटका मिला था, ठीक है। तो उसको ढका गया था, किस चीज़ से ढका गया था? उसको कॉटन के कपड़े से। इसलिए पता चला कि ये 60,000 साल पहले से ही कॉटन यहाँ पे यूज़ होना शुरू हो गया था। आगे देखिए आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाइंड स्पिंडल वॉल्स, ठीक है। तो स्पिंडल वॉल्स मतलब होता है जैसे कि एक तरह का औजार जो खेती में यूज़ होता है, ठीक है, जैसे हल वल होता है ना, उसी तरह से। दीज वर यूज स्पिन थ्रेड, और इस और चीज़ों का यूज़ किस में होता था? थ्रेड को स्पिन करने के लिए भी, ठीक। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रॉब्ली ऑफ द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। जो भी काम यहाँ होता था उस समय, मतलब कि हड़प्पन के समय में सिविलाइजेशन में, वो स्पेशलिस्ट के द्वारा होता था, ठीक है। चाहे कोई भी काम हो, हर काम करने के लिए स्पेशलिस्ट वहाँ थे। चाहे स्टोन की कटिंग होती थी, चाहे बीड्स की पॉलिश होती थी, सील्स की कार्विंग मतलब सील्स बनाया जाता था, हर एक तरह के लिए स्पेशलिस्ट थे उस टाइम, ओके। आगे देखिए कि ये देखिए यहाँ पे एक जो फिगर दिखाया गया, देखिए इस तरह से कितनी खूबसूरती से इन लोगों ने बनाया है, उस समय के आर्टिस्ट होंगे जो बनाया है, ठीक है। तो इसी की बात ये कर रहा है। आगे देखिए नॉट एवरीबडी कुड हैव बी स्पेशलिस्ट, और ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति स्पेशलिस्ट ही थे, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आदमी ही स्पेशलिस्ट थे या औरत ही स्पेशलिस्ट थे, दोनों थे। मैन एंड वुमेन दोनों ही हर काम में किसी न किसी काम में स्पेशलिस्ट रहते थे, ठीक है। आगे देखिए मैं आगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली। रॉ मटेरियल जो थे ये तो कुछ नेचुरली भी मिल जाते थे, जैसे कि वुड, ओर्स, मेटल्स के ओर्स वगैरह वो कुछ मिल भी जाते थे, और कुछ क्या है फार्मर और हर्डर्स उसको प्रोड्यूस भी करते थे, ठीक है। उसके बाद उसका फिनिश गुड बनता था, जैसे कि कॉटन जो था प्रोड्यूस बाय फार्मर, कॉटन को फार्मर प्रोड्यूस करते थे, इज़ अ रॉ मटेरियल कच्चा मटेरियल था। दैट में बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ, जिसका यूज़ किस लिए होता था? कपड़े बनाने के लिए। जबकि हड़प्पन में कुछ मटेरियल्स के लिए क्या करते थे, कुछ मटेरियल्स तो उन्हें लोकली अवेलेबल हो जाते थे, जैसे कि मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉड।
कुछ उनको ऑब्जेक्ट या मतलब कुछ मटेरियल्स उनको लोकली अवेलेबल हो जाते थे अपने ही शहर में पास में, लेकिन कुछ के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, बाहर जाके लाना पड़ता था ना, डिस्टेंस में दूसरी जगह से जाके लाना पड़ता था। द हड़प्पन्स प्रॉब्ली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट राजस्थान। जो हड़प्पन्स थे उन्हें कॉपर कहाँ से मिलता था, राजस्थान, जो कि मतलब राजस्थान के जिस पार्ट से मिलता है वो मतलब इस समय वो राजस्थान में है, ठीक है। एंड इवन फ्रॉम ओमान, और ओमान से भी मिलता था। ओमान कहाँ है, वेस्ट एशिया में है। ये देखिए। और टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। टीन का जो यूज़ होता है, जो टीन को हम लोग किस में मिक्स करते हैं, कॉपर में। कॉपर मिक्स करके क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। और जो कि प्रेजेंट डे इस समय, जब उस समय जहाँ से लाया जाता था उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब उस समय जिस जगह से ले आया जाता था वो अभी अफ़गानिस्तान और ईरान के अंदर आता है, ठीक है। और गोल्ड वगैरह कहाँ से मिलता था, कर्नाटका से आता था। और प्रीशियस स्टोन्स कहाँ से आते हैं, उन्हें गुजरात और ईरान और अफ़गानिस्तान से मिल जाता था। देखिए, तो ये देखिए हड़प्पन की कुछ जगहों पे इस तरह से देख रहे हैं आप, सील्स वगैरह बनाए जाते थे बड़े बड़े पत्थर पे या बड़े बड़े लकड़ी पे, इस तरह से नक्काशी भी बनाई जाती थी। ओके बेटा, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक आप इसे पढ़िए और रिवाइज करिए। बाय बाय।